मित्रों, शनिदेव वक्री होने वाले हैं 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 तक, यानी लंबे समय तक शनि वक्री होंगे। और शनिदेव का वक्री होना समस्त जनमानस को, सभी राशियों को प्रभावित करेगा। शनि और गुरु जैसे ग्रह जब वक्री होते हैं तो खास प्रभाव देते हैं जी, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव देते हैं गोचर में इनका वक्री होना, क्योंकि एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए वक्री भी ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिथुन राशि के लिए शनिदेव वक्री होकर क्या प्रभाव देंगे, आपको क्या शुभ फल मिलेगा, कितना शुभ फल मिलेगा, क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या स्थिति रहने वाली है, वक्री शनि आपको क्या सौगात देने वाले हैं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तथा अन्य ग्रहों की स्थिति या अन्य ग्रहों का गोचर आपको किस प्रकार प्रभावित करेगा, आने वाले समय में क्या लाभ मिलेगा, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। देखिए दोस्तों, मिथुन राशि के लिए शनि देव कौन होते हैं, तो आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं, यानी अष्टमेश और नवमेश होते हैं, यानी त्रिकोण के स्वामी होके, और आपके राशि स्वामी, लग्न के स्वामी के अति मित्र होके, बुध के प्रबल योग कारक होते हैं, भाग्य के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी। और शनि देव अभी आपके राशि यानी प्रथम भाव से दशम भाव में है, यानी आपके राशि से दशम भाव गुरु की मीन राशि में अभी गोचरस्थ हैं। तो गुरु के राशि में शनि का फल बहुत अच्छा बताया गया है शास्त्रों के अनुसार जी, समस्त प्रकार का धन धान्य देने वाला बताया गया। तो ये गोचर तो बहुत अच्छा चल रहा है, भले ही अष्टमेश है, लेकिन त्रिकोण के स्वामी होकर मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण में आती है, तो इसका मतलब है कुंभ राशि का ज़्यादा फल देंगे। तो आपके लिए तो अच्छा है, त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना हुआ है शनि का आपके लिए, मिथुन राशि के लिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, ग्रह जब वक्री होते हैं तो अपने पिछले भाव का ज्यादा फल बढ़ा देते हैं। ये तो वैसे भी फल देंगे पिछले भाव का, क्योंकि स्वयं की कुंभ राशि आ रही है, लेकिन ज्यादा फल देंगे वक्री होकर। बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं ग्रह वक्री होने के बाद, और अपने पिछले भाव का ज्यादा फल बढ़ा देते हैं। तो यानी कि कुंभ राशि का आपके लिए, आपके राशि से 9वें भाव का फल बढ़ने वाला है जी। ग्रह जब वक्री होते हैं तो सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा बलवान हो जाते हैं। आपने एक नियम पढ़ा होगा, ज्योतिष पढ़ा है तो, ज्योतिष में षडबल में 6 प्रकार का बल होता है, उसमें एक होता है चेष्टा बल। चेष्टा बल तब ग्रह में प्राप्त होता है जब कोई ग्रह वक्री होता है, यानी कि ग्रह वक्री होने के बाद चेष्टा बल की प्राप्ति होती है उसे, और वह सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा बलवान हो जाते हैं। अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, गोचर में वक्री होकर सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा लाभ देने वाले हैं, 3 गुना तक ज्यादा अच्छा फल देंगे। हाँ, अगर खराब है, कुंडली में नेगेटिव है, खराब स्थिति में है, तो आपको सामान्य से 3 गुना तक नेगेटिव फल भी मिलेगा, उसके लिए तैयार रहना होगा आपको। लेकिन ज्यादातर लोगों को अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि हैं तो आपके कुंडली के लिए योग कारक, तो ज्यादातर लोगों को अच्छे फल मिलने वाले हैं। अब क्या फल मिलेगा, देखिए, दशम भाव में शनि के होने के कारण, जब से मीन राशि और दशम भाव में 29 मार्च को गए हैं, बहुत सारे लोगों की कैरियर में विलंब हो रहा है, काम में देरी हो रहा है जी, हर काम अटक रहा है। प्रॉपर्टी लेने जा रहे थे, मकान लेने जा रहे थे, उसमें भी अटकाव हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, बिजनेस व्यापार में देर हो रहा है। कैरियर भाव में बैठेंगे, स्वाभाविक बात है, शनि का प्रकृति है देर करना, शनै शनै चलते हैं, बहुत धीरे चलते हैं। तो दशम भाव में बैठकर कैरियर और इन सब चीज़ों में परेशानी देंगे। विदेश जाना चाहते थे, अटका हुआ है, जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब शनि आपके 9th हाउस का फल बढ़ाने वाले हैं 13 जुलाई से, तो क्या होगा, भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा, भाग्य सपोर्ट करने लगेगा। एकाएक आप 13 जुलाई के बाद देखेंगे हर काम आपका बन रहा है। विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने का योग बन जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट का योग बन जाएगा, एकाएक स्थान परिवर्तन का योग बनेगा बहुत लोगों का, बिजनेस व्यापार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। जॉब वगैरह में आपके ट्रांसफर का योग बनेगा, कुछ लोगों का प्रमोशन वगैरह का योग बन जाएगा, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति है। कुछ परिवर्तन आपके कैरियर और जीवन में जरूर होगा जी, मकान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ सकता है कुछ लोगों को, ये सब होने वाला है। अब शनि आपको अच्छा फल देंगे और बहुत अच्छा फल देंगे। विदेश यात्रा का योग बनेगा, बहुत दिनों तक फ्लैट लेना चाहते थे, मकान लेना चाहते थे, वाहन लेना चाहते थे, तो उसका योग शनि बना रहे हैं। अब मकान वाहन का योग बनेगा, फ्लैट लेने का योग बनेगा, प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा, आपके सपने पूरे होने के योग बनेंगे। तो शनि आपको अनगिनत लाभ देने वाले हैं। तो कैरियर के क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, कंपटीशन क्रैक करने के लिए,
सरकारी नौकरी पाने के लिए और जो जॉब में उनके प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय। लग्जरी लाइफ का आनंद लेंगे। हाँ, थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जरूरी है, बहुत जरूरी है इस चीज़ का। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा, उसके लिए भी तैयार रहिए। अविवाहित हैं तो विवाह होने का प्रबल योग बनेगा आपका। बहुत अच्छा एक रिश्ता आपको मिल सकता है। बिजनेस व्यापार में काफ़ी उन्नति करने का योग बनेगा। करियर जरूर आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। पार्टनरशिप वगैरह में लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। डेली वेजेज आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो वक्री शनि बहुत ज़्यादा सौगातें लेकर आ रहे हैं मिथुन राशि के लिए। दिक्कत सिर्फ उन्हीं को हो सकती है जिनके जन्मकालिक कुंडली में शनि अच्छे नहीं होंगे, उनको परेशानी संभव है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं अष्टक वर्ग से। बहुत ही प्रामाणिक सूत्र है। कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है? आपको अष्टक वर्ग टेबल में जाना है और शनि के अष्टक वर्ग में जाना है और चेक कर लेना है मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आने वाला समय आपको जबरदस्त लाभ देगा, स्वर्णिम लाभ देगा, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर कम है, 4 बिंदु है तो सामान्य फल, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो परेशानी हो सकती है। तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिएगा, क्योंकि अगले 2.5 वर्ष के बाद शनि अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे और बहुत सारे लोगों की परेशानियां फिर शुरू होने वाली हैं। तो अगला 2.5 वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय आपके सभी सपने पूरे होने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, जितनी अच्छी स्थिति अभी गोचर में है आपके जीवन में, ऐसा समय बहुत दिनों बाद आएगा जी। तो इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा। अगर लग रहा है कुंडली में सही नहीं है शनि, अष्टक वर्ग में स्थिति अच्छी नहीं है, तो कुछ उपाय जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकले नहीं और इसका लाभ मिल सके। अब गुरु की भी बात कर लीजिए। तो गुरु आपके सप्तम और दशम के स्वामी आपके राशि और प्रथम भाव में दिशा बल प्राप्त करके दिग्बली होकर बैठे हैं। बहुत अच्छा है जी, कैरियर के लिए, भाग्य के लिए, कैरियर में ग्रोथ के लिए, मान सम्मान के लिए, विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शिक्षा में सफलता के लिए गुरु आपको जबरदस्त रिजल्ट देंगे, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। हर तरह से गुरु का आपको सपोर्ट मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, खोया हुआ सम्मान वापस होगा, फंसे हुए पैसे मिलेंगे, कर्ज वगैरह थी तो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, कैरियर में कुछ अड़चन चल रही थी तो वो दूर होगी, जॉब नहीं थी किसी कारण से तो जॉब मिल जाएगी, जॉब की समस्या दूर होगी, डेली वेजेज आपका अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही थी तो वैवाहिक जीवन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तालमेल बन जाएगा आपके लाइफ पार्टनर के साथ। तो गुरु की स्थिति काफी अच्छी है। देखिए, राहु भी आपके राशि से 9वें भाव में, शनि के कुंभ राशि में, और राहु के तो शनि के एजेंट कहे जाते हैं। अचानक भाग्योदय होगा जी, अचानक भाग्य का साथ मिलेगा। एकाएक आप फर्श से अर्श तक की यात्रा कर सकते हैं। कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है मिथुन राशि के लोगों के साथ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, विरक्ति के कारक हैं राहु और धर्म से विमुख करते हैं, और 9th हाउस धर्म का है तो धर्म से जुड़कर रहना है। गुरु की भी दृष्टि 9th हाउस पर और राहु 9th हाउस में स्वयं है, तो धर्म से जुड़ाओ, पूजा पाठ करना, और पूजा पाठ के लिए थोड़ा समय निकालना और अच्छे कर्म करना आपको हर तरह से सफलता देगा। किसी प्रकार के एडिक्शन से, मांस मदिरा आदि से या गलत आदतों से दूर रहना है, पिता का सम्मान करना है, तो राहु का भी फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। इसी प्रकार केतु का भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। केतु लाभ के लिए अच्छे हैं, हर तरह से सफलता देंगे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, कुछ नए बड़े लोगों से आपकी जान पहचान और मुलाकातें हो सकती है। यानी कि मिथुन राशि की स्थिति सर्वोत्तम है। इस समय का आपको पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक चीज और चेक कर लीजिएगा, सर्वाष्टक वर्ग। सर्वाष्टक वर्ग अष्टक वर्ग के टोटल जोड़ से बनता है जी। सर्वाष्टक वर्ग कैसे होता है आप जानते होंगे। हर भाव, जब कुंडली आप खोलेंगे या किसी ऐप में जाएंगे तो हर भाव में कुछ बिंदु दिए होते हैं। किसी में 20, किसी में 22, किसी में 25, 28, 30, इस तरह से बिंदु दिए होते हैं। उसे सर्वाष्टक वर्ग कहते हैं। सर्वाष्टक वर्ग में जाके चेक कर लीजिए। अगर सिंह राशि में जिनके भी 28 से ऊपर बिंदु है, 28 से ऊपर पॉइंट है, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मंगल केतु की ये युति उनको बहुत अच्छा फल देगी, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। भले ही अंगारक योग बना है, भले ही मंगल शनि का षडाष्टक बना हुआ है, लेकिन सिंह राशि में जिनकी भी कुंडली में 28 से ऊपर बिंदु है, उनको इस युति का, इस प्रभाव का शुभ फल मिलेगा। 1% किंचित मात्र भी आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो इस चीज़ चेक कर लीजिएगा। तो अब बात करें कुछ उपायों की, तो हनुमान चालीसा आप हर राशि वालों को पढ़ना चाहिए इस समय में खास करके। और ध्यान दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम है कि याद भी हो तो ऐसे नहीं रटना है, किताब सामने रखकर और आराम आराम से पढ़ना है, रीढ़ को बिल्कुल सीधा करके और सामने किताब रख के पढ़ना है। याद भी है तो ऐसे मत पढ़िएगा, उतना रिजल्ट नहीं मिलता, किताब लेके पढ़ने का रिजल्ट मिलता है। तो सामने किताब रख कर पढ़े हनुमान चालीसा रोज नियम से, हर राशि वालों की बात कर रहा हूँ मैं। शंकर भगवान की पूजा करें, सोमवार को कम से कम शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, जल में काला तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय करते हुए अर्पित करें, ये नियम बना लें। और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दीजिए लगातार हर हफ्ते, तो ये समय निकल जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।